नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, अभी रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से एक अपडेट आया है जो कि वेटिंग लिस्ट पे है। वेटिंग लिस्ट क्या है, क्या प्रक्रिया है, कैसे वेटिंग उसका क्लियर होगा, अब वेटिंग लिस्ट का नया नियम क्या है, आइए हम उसको देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, ये दक्षिण रेलवे साउथर्न रेलवे का ये आपका नोटिस आया हुआ है। इसमें से वेटिंग लिस्ट क्या है नहीं है, आइए इसको देखते हैं। 17/6 का ये आपका अपडेट है, ये वेबसाइट में आया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे लेवल 2 जो वैकेंसी है, जो ग्रुप सी लेवल 2 का है, ग्रुप सी का, उसके मॉडिफिकेशन क्राइटेरिया, उसका पैनल रिकॉर्डिंग है। पैनल रिकॉर्डिंग जो उसका वेटिंग लिस्ट है उसके रिकॉर्डिंग में आया हुआ है। ये चीज़ आपका देख लीजिए, सारा चीज़ यहाँ पे है। मैं इसको संक्षिप्त में अच्छा से समझा दूंगा, आप इसको एक बार नोटिस देख लीजिए। रेलवे बोर्ड है ना, सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, सारा प्रूफ के साथ ये नोटिस लगाया हुआ है। ये रेलवे भर्ती बोर्ड का 13/6/2024 का है। मैं सारा चीज़ एक बार में दे दिया गया है। ये चीज़ देख लीजिए आप, 28/3/2018 का, मतलब सारा चीज़ें मतलब समझा दिया गया है कि कब कैसे हुआ है, नहीं हुआ है, मतलब समझ रहे हैं। ये देखिए 2021 का है, आप देखिए उसमें ऊपर में 11 था, 18 था, देखिए ये 2021 का है। ठीक है, साथ ही समझा दूंगा क्या बदलाव आया, बस देखते रहिए। ये 30/11/2021 का है। यहाँ पे देखिए ये 28/3/2018 का है। मतलब क्या इसका नियम पहले था, अब नियम क्या है वो चीज़ देखना है। अब ये चीज़ देखिए 2000 यहाँ पे 13/6/2024 का है, ये 24 का नियम है। ठीक है ना। अब देखिए अपडेट जो आया है उसका यहाँ पे ये 6/6/2025 का है, ये जून 2025 का है, जो 6 तारीख को आया था। अब ये जो साउथर्न रेलवे की तरफ से आया है, ये अपडेट होके आया है 17/6/2025 का। इसका नियम क्या है देखिए, जो भी वेटिंग लिस्ट है, जैसे कि मान लीजिए कहीं भी आपका जो भी पैनल तैयार होता है दोस्तों, जो भी पैनल तैयार होता है, जो पैनल में जिसके नाम रहते हैं, वो अगर जितना पैनल में नाम रहते हैं उनको ज्वाइनिंग दे दिया जाता है, और जिसके कम नंबर होते हैं उनको वेटिंग में रखा जाता है। इसका जो वेटिंग है, ठीक है, जो इसका पैनल है उसको वेटिंग में रखा जाता है। अब वेटिंग का क्या है उसको हम देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब भी 18 की वैकेंसी हो या फिर किसी चीज़ में वैकेंसी हो, इसका नियम क्या है आइए हम देखते हैं। दोस्तों, जो भी नोटिस था वो बड़ा वाला नोटिस था, उतना समझने का कोई ज़रूरत नहीं है, संक्षेप में समझिए। मैं संक्षेप में इसको लाया हूँ। देखिए क्या कहा है नोटिस ने, रेलवे ग्रुप सी भर्ती में बड़ा बदलाव जो है अब ख़त्म, वेटिंग लिस्ट अब ख़त्म। ठीक है, अब ख़त्म। रेलवे बोर्ड ने अब ग्रुप सी लेवल 2 और से ऊपर, जैसे लेवल 3, लेवल 4, मतलब लेवल 2 से ऊपर की भर्तियों में वेटिंग लिस्ट या रिप्लेसमेंट पैनल की प्रक्रिया बंद कर दी गई है। क्यों बंद कर दी है भाई? यदि किसी आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के पास उम्मीदवार नहीं है तो अन्य आरआरबी की वेटिंग लिस्ट से योग्य उम्मीदवार की नियुक्ति की जा सकती है। ये बहुत बढ़िया बात कहा है। अगर मान लीजिए आपको चेन्नई बोर्ड है, आपका चेन्नई बोर्ड में आपने वेटिंग, चेन्नई बोर्ड में है आपका, ठीक है, अगर चेन्नई बोर्ड में आप वेटिंग में हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए पटना बोर्ड में अगर आपकी सीट, यहाँ पे आपको जो वेटिंग में कोई लड़का नहीं है, अगर वहाँ पे सीट खाली है तो आपको भर लिया जाएगा चेन्नई बोर्ड वाला, मतलब बोर्ड अब एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है ना। आप अगर कोई दूसरा बोर्ड में अगर वेटिंग है तो आपको दूसरा बोर्ड में आपका एक से दूसरे बोर्ड में एक्सचेंज हो सकता है, दूसरा वेटिंग में आपको क्लियर कर देगा। जैसे पहले होता था क्या कि जिस बोर्ड में वेटिंग है उसी बोर्ड में होगा, लेकिन यहाँ साफ साफ कहा है कि यदि आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के पास उम्मीदवार नहीं है तो या अन्य आरआरबी वेटिंग लिस्ट के से योग्य उम्मीदवार को जारी कर देंगे। जो मेडिकल करके बैठे हुए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके बैठे हुए हैं, उनको ले लिया जाएगा। अब प्रमुख बिंदु क्या है इसमें, उम्मीदवार की सहमति अनिवार्य होगी। आपको सहमति होगा कि नहीं मैं यही बोर्ड जाना चाहता हूँ, या फिर दूसरा बोर्ड अगर है आपको उसमें देना चाहता हूँ, आपकी सहमति। नई मेडिकल जांच करवाई जाएगी, अयोग्य पाए जाने पर चयन रद्द। आपको जो पिछले मेडिकल हुआ था उसमें उसका मेडिकल का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, आपको नई मेडिकल आपकी जांच करवाई जाएगी, अयोग्य पाने पर चयन आपका रद्द हो जाएगा। कोई भी नई दस्तावेज की जांच नहीं होगी, सिर्फ पहले से मौजूद स्टैंड बाय उम्मीदवार ही मान्य होंगे। मतलब जो पिछला डॉक्यूमेंट्स था, जो डॉक्यूमेंट्स आप पिछले बार दिए थे, सेम वही डॉक्यूमेंट्स इस बार भी लगेगा आपका, कोई नया डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगेगा। चौथा पॉइंट है, ज़्यादा से ज़्यादा भौगोलिक समीपता नज़दीक जोन को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब जितना जो भी नज़दीक जोन है आपका, उसमें से आपको नज़दीक भौगोलिक समीपता नज़दीक जोन को प्राथमिकता दी जाएगी। अब पॉइंट क्या है, यदि यह सुविधा 30 जून 2025 तक ही रिक्तियों पर ही लागू होगी, 30 जून 2025 तक ही रिक्तियों पर लागू होगी। पैनल की वैधता 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ाई गई है।
ठीक है। लागू कब होगा? 30 जून 2025 तक की रिक्तियों पर लागू होगी। जो भी भर्ती अभी आएगी 30 जून 2025 तक, उसमें ही आपको लागू होगा, ठीक है। और इसका 31 दिसंबर 2025 तक ही बढ़ाई गई है। उसके बाद यह कदम रेलवे भर्ती बोर्ड को अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए किया गया। मतलब होता क्या दोस्तों, जहाँ पे सीट अगर मान लीजिए खाली है कहीं, तो सीट खाली रहने के बाद उसको क्या करना पड़ता है कि आपको एक नया वैकेंसी आपको निकालना पड़ता है, उसके थ्रू आपको लेना पड़ता है। लेकिन अब इसमें क्या है, अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर दूसरा बोर्ड में अगर सीट आपका वेटिंग है बच्चे, तो वहाँ पे दूसरे बोर्ड में भर्ती ले लिया जाएगा। यही वेटिंग का नियम था, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ। धन्यवाद।